यदि आज हमारा समाज आरएसएस के प्रति या आरएसएस जैसी मनुवादी संस्थाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता रहा तो हम कभी भी उनकी गुलामी से मुक्ति नहीं पा सकते। आरएसएस के जो मेरे ऊपर एहसान हैं उनको चुकाने के लिए यदि मैं अपने शरीर की खाल की जूतियां बनाकर आरएसएस के लोगों को पहना दूं तो वो भी कम है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज मैं समाज से संबंधित कुछ मूल प्रश्नों को लेकर आया हूँ। साथियों, मित्रता बड़ी या समाज के प्रति ईमानदारी, कृतज्ञता का मोल क्या? ये दो सवाल मेरे जहन में बार बार कौंध रहे हैं और मैं इनका उत्तर पाने के लिए बहुत ही लालायित हूँ। क्या किसी व्यक्ति को अपने किसी मित्र के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए समाज के प्रति जो उसको ईमानदारी दिखानी चाहिए, क्या उसको वह ताक पर रख सकता है? क्या वह समाज के हितों के साथ अन्याय कर सकता है? क्या कोई व्यक्ति किसी के साथ निजी तौर पर कुछ भलाई का कार्य कर दे तो उसके प्रति कृतज्ञता का स्तर क्या होना चाहिए? क्या कृतज्ञता के वशीभूत वह अपने सामाजिक हितों को ताक पर रख दे? साथियों, इन सवालों का जवाब हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है और वर्तमान संदर्भ में तो और भी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा आज दूसरे लोगों के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करने के कारण अपने लोगों से कटा हुआ है और अपने लोगों के साथ में जिस संगठन की आवश्यकता है उस संगठन को पैदा नहीं कर पाता है। साथियों, तथागत बुद्ध ने इस संदर्भ में धम्मपद में कहा है कि नादि गच्छे ये सेयंग सदी समतनो एक चर्यंग दलहंग कयरा नत्थी वाले सहायता। अर्थात कि यदि आपको अच्छे मित्र का साथ ना मिले तो उससे भला है कि आप अकेले ही विचरण करें, आप अपनी यात्रा अकेले ही करें। साथियों, हमने समाज में देखा है कि कई बार हमें किसी की सहायता की बहुत अधिक आवश्यकता हो जाती है और कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर कि हमें ऐसे लोगों से भी सहायता की आवश्यकता पड़ जाती है जो लोग चरित्र से अच्छे नहीं हैं, जिनका सामाजिक चरित्र अच्छा नहीं है, जिनका धार्मिक चरित्र अच्छा नहीं है, जिनका राजनीतिक चरित्र अच्छा नहीं है, जिनका किसी भी प्रकार का चरित्र अच्छा नहीं है, या वे समाज के विरोध में बातें करते हैं या वे समाज के विरोध में कार्य करते हैं और समाज के हितों से उनका कोई सरोकार नहीं है। तो ऐसे में क्या वह व्यक्ति जो ऐसे व्यक्तियों से सहायता लेने के लिए मजबूर है, उन व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ होकर क्या अपने समाज के हितों को उन लोगों के हाथों गिरवी रख दे? ऐसे में क्या करना चाहिए? आखिर क्या मार्गदर्शन है? तथागत बुद्ध ने तो कहा कि अच्छे मित्र का सहयोग ना मिले तो कभी भी बुरे मित्रों का सहयोग ना लें। लेकिन यदि किसी बुरे मित्र का या किसी ऐसे सामाजिक व्यक्ति का जिसका चरित्र समाज में अधिक अच्छा नहीं है, यदि उनसे सहायता लेनी पड़ जाए तब क्या करा जाए? तो साथियों, इस समय में हमारा मार्गदर्शन परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते हैं। उन्होंने इसी बात को समझाते हुए या जब उनके सामने कुछ इसी तरह का प्रश्न देश के बड़े बड़े नेताओं ने रखा और उनके ऊपर लगातार देश से गद्दारी करने का लांछन लगाकर उन्हें बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, तब उन्होंने बड़े दबंगई भरे स्वरों में यह कहा था कि यदि मेरे हित मेरे देश के हितों से टकराएंगे तो मैं अपने देश के हितों को अपने निजी हितों से ऊपर रखूँगा, और यदि मेरे समाज के हित मेरे देश के हितों से टकराएंगे तो मैं निसंदेह अपने समाज के हितों को अपने देश के हितों के ऊपर रखूँगा। साथियों, हमें यह समझना चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कथन किस संदर्भ में कहा। साथियों, जैसा कि आज हम वर्तमान परिस्थितियों से उस समय का आकलन कर सकते हैं, उस समय में
बहुसंख्यक लोग इस तरह के थे जो कि देश से गद्दारी करने का कार्य कर रहे थे, लेकिन देश की जनता उन्हें देशभक्ति के नज़रिए से देख रही थी। जैसे कि गांधी जी का देश को आज़ाद कराने का अभियान, कांग्रेस का देश को आज़ाद कराने का अभियान, मुस्लिम लीग का देश को आज़ाद कराने का अभियान। साथियों, देश को आज़ाद कराना निसंदेह देशभक्ति की नज़र से ही देखा जाएगा। लेकिन साथियों, देश को आज़ाद कराने का क्या अर्थ होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि हम देश को परिभाषित नहीं कर सकते तो देश की आज़ादी के मतलब हम नहीं समझ सकते हैं। देश का मतलब क्या है? क्या देश का मतलब स्वर्ण लोगों से है? क्या देश का मतलब मनुवादी लोगों से है? क्या देश का मतलब किसी एक विशेष धार्मिक समुदाय से है? क्या देश का मतलब किसी विशेष जाति वर्ग से है? क्या देश का मतलब एक विशेष क्षेत्र के लोगों से या एक विशेष भाषा के लोगों से है? साथियों, देश का मतलब है कि देश की सीमाओं में जो लोग विचरण करते हैं, जो लोग पैदा हुए हैं, उन्हें समानता के साथ उस देश की सीमाओं में, तमाम संसाधनों में समानता के आधार पर भागीदारी। यदि कोई संस्था, कोई व्यक्ति इन बातों को न करके और सिर्फ देश की आज़ादी का ही राग अलापता रहे तो उस समय देश की आज़ादी के कोई मायने ही नहीं रह जाते। विशेष तौर पर किसी विशेष वर्ग के लिए तो देश की आज़ादी के कोई मायने रह ही नहीं जाते हैं, और उस संदर्भ में तो बिल्कुल भी नहीं जब उस विशेष वर्ग को लगातार जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या अन्य किसी भी आधार पर अपने ही देश के लोगों के द्वारा प्रताड़ित और अपमानित किया जा रहा हो। तो साथियों, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ादी की लड़ाई के समय में, उस समय जो भारत में सामाजिक परिस्थितियां थी, उनको बड़े विशेष तौर पर बड़े गौर से देखा और यह पाया कि इस देश में एक विशेष वर्ग को, एक विशेष वर्ग के द्वारा बहुत ही ज़्यादा अपमानित किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, उसके ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं। तो साथियों, इसी संदर्भ में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कथन कहा था कि यदि मेरे हित देश के हित से टकराएंगे तो मैं अपने देश के हितों को ऊपर रखूँगा, लेकिन यदि मेरे समाज के हित मेरे देश के हितों से टकराएंगे तो निसंदेह मैं अपने समाज के हितों को ऊपर रखूँगा। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आज भारत में एक ऐसी मनुवादी सरकार सत्ता में है जिसका देश के बहुत बड़े वर्ग के हितों के साथ कोई सरोकार नहीं है, और वह देश के एक विशेष वर्ग के साथ अत्याचार करने पर आमादा है, लेकिन उसको देशभक्ति की नज़र से देखा जा रहा है। तो साथियों, यदि ऐसे में उस वर्ग विशेष के अधिकारों की रक्षा करनी हो तो क्या कहा जाएगा कि देश के हितों से ऊपर उस वर्ग विशेष के हित हैं या नहीं हैं? क्योंकि साथियों, आज देश में एक ऐसा समुदाय पैदा हो गया है, यदि मैं कहूँ कि मनुवादी लोग, हिंदू लोग, जो आज देश में बहुसंख्यक हैं या संख्या में अन्य वर्गों के मुकाबले बहुत अधिक हैं, तो यदि वे एक स्वर में कहें कि किसानों पर अत्याचार करना देश का हित है, मुसलमानों पर अत्याचार करना देश का हित है, बौद्धों पर अत्याचार करना देश का हित है, तो क्या उसको देश का हित मान लिया जाए? नहीं साथियों, उसको देश का हित कभी भी नहीं माना जाता। और उस समय उस तथाकथित देश के हित के ऊपर उस सामाजिक हित को ऊपर रखना ही होगा। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक एक कथन बहुमूल्य है। और इसी प्रकार मैं अपने समाज के उन सभी साथियों को आगाह करना चाहता हूं जो आरएसएस जैसी मनुवादी संस्थाओं के एहसानों के बोझ तले दबे जा रहे हैं। उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी तरह से, कहीं ना कहीं आरएसएस की जैसी मनुवादी संस्थाओं ने कोई ना कोई एहसान किया हुआ है। और मैं एक आरएसएस की मीटिंग में गया था, वहाँ पर हमारे ही वाल्मीकि समाज का एक व्यक्ति तो यहाँ तक कह गया कि आरएसएस के जो मेरे ऊपर एहसान हैं उनको चुकाने के लिए यदि मैं अपने शरीर की खाल की जूतियाँ बनाकर आरएसएस के लोगों को पहना दूँ तो वो भी कम है। तो साथियों, ये एहसान किस तरह का एहसान है?
क्या इस एहसान को चुकाने के लिए, क्या आरएसएस के प्रति उस व्यक्ति की कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए उसके देश के हितों को गिरवी रखा जाए, उसके समाज के हितों को गिरवी रखा जाए? साथियों, हमें यह समझना होगा कि हमें जब सामाजिक हितों की बात आए तो हमारे निजी हित सामाजिक हितों के आड़े नहीं आने चाहिए और हमें अपने सामाजिक हितों को अपने निजी हितों के ऊपर रखना चाहिए। साथियों, मैंने यह बात इस संदर्भ में कही है क्योंकि आज हमारे समाज में नाना प्रकार की संस्थाएं चल रही हैं और वे अम्बेडकरवाद को प्रचार और प्रसारित करने का कार्य कर रही हैं। तमाम बौद्ध विहार बनाकर उनमें चल रही संस्थाओं का भी यही काम है कि वे बुद्ध के धम्म के प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं। लेकिन साथियों, अधिकतर संस्थाओं में मैंने देखा है कि वहाँ पर उन संस्थाओं का लोकतांत्रिक स्वरूप बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर जो समितियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पर समितियों का जो निर्माण होता है, जिस तरीके से उनका निर्माण किया जाता है, जिस तरीके से उनका चुनाव किया जाता है, उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का बिल्कुल भी अनुपालन नहीं किया जाता है। और जो लोग लगातार चुने जा रहे हैं, सालों से वही लोग चुने जा रहे हैं, उनके अलावा दूसरे किसी अन्य व्यक्ति को चुने जाने का कोई प्रावधान उनके नियमों में दिखाई नहीं देता है। उन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन अवश्य हुआ है, लेकिन वे जिस संविधान के अंतर्गत अपनी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन कराकर लाए हैं, उस संविधान को उस संस्था के लोगों को कभी बताते नहीं हैं, कभी उनको पढ़ाते नहीं हैं। और जब वे उनको पढ़ाते नहीं हैं तो वे लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं वे अंधकार में रहते हैं और वे लोग जो संस्थाएं चला रहे हैं उनके प्रति लगातार कृतज्ञताएं प्रकट करने का कार्य करते हैं। लेकिन साथियों, यदि किसी विचार का प्रचार और प्रसार ना हो पा रहा हो या उसके परिणाम नहीं आ रहे हों तो हमें उनकी जांच ज़रूर करनी चाहिए। यदि हम उन परिणामों की जांच करें तो हमें यह दिखाई देने लगेगा कि जिन लोगों के प्रति हम कृतज्ञ हैं वे लोग समाज से गद्दारी करने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, ऐसे लोगों के प्रति यदि हम निजी तौर पर कृतज्ञ हैं तो आप कभी भी उन लोगों को कभी आपकी निजी तौर पर आवश्यकता हो तो कभी भी पीछे मत रहिएगा, आप उनसे 2 कदम आगे बढ़कर उनकी सहायता कीजिएगा। लेकिन जब वे लोग समाज के प्रति गद्दारी कर रहे हों और आपकी नज़र में यह बात आ जाए, आपको यह समझ में आ जाए कि ये लोग समाज के प्रति गद्दारी कर रहे हैं और जब कोई निर्णय करने के लिए आपके मत की उनको आवश्यकता हो तो आप अपना मत उनके लिए कभी भी प्रस्तुत मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग इसी समय के लिए आपके साथ दिन रात खड़े हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको आप जैसे लोगों के मत की आवश्यकता है और वे आप जैसे लोगों के मतों को आधार बनाकर उन संस्थाओं पर कब्जा करने का कार्य करते हैं। और ऐसे लोग जो निजी स्वार्थों से लिप्त हैं, वे लोग इन संस्थाओं पर कब्जा करके उस संस्था के द्वारा जो उसका उद्देश्य है उसको आगे बढ़ाने का कार्य नहीं करते हैं, बल्कि वे उस उद्देश्य को समाप्त करने या उस उद्देश्य को ऐसा महसूस कराने का कार्य करते हैं कि जैसे कि वे उस उद्देश्य के लिए ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। साथियों, आप सोचिए कि यदि आज हमारा समाज आरएसएस के प्रति या आरएसएस जैसी मनुवादी संस्थाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता रहा तो हम कभी भी उनकी गुलामी से मुक्ति नहीं पा सकेंगे। आज हम अप्रत्यक्ष रूप से उनके गुलाम हैं। ऐसा देखने में लगता है कि आज हम आज़ाद हैं, आज हमें वोट देने का अधिकार है, आज हमें वोट देकर अपने लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, सांसद चुनने का अधिकार है। लेकिन साथियों, आप मुझे बताइए कि आज जो बहुसंख्यक भारत की जनता है, क्या वो गरीब नहीं है? क्या 90% जनता गरीब नहीं है? लेकिन संसद में जाने वाले सांसद, विधानसभाओं में जाने वाले विधायक, क्या वे इस 90% जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या वे इस 90% जनता में से ही होते हैं, या वे करोड़पति और अरबपति यानी कि वे मात्र 10% जनता के भीतर में से आने वाले लोग होते हैं? तो साथियों, यदि हम आज उन लोगों को चुनने के लिए मजबूर हैं जो करोड़पति हैं, जो अरबपति हैं, जो हमारे बीच में से नहीं हैं, और हम अपने बीच में से किसी व्यक्ति को चुन नहीं सकते हैं, और ऐसी राजनीतिक संस्कृति हमारे भीतर उत्पन्न कर दी गई है, तो यह
आरएसएस जैसी मनुवादी संस्थाओं के कारण ही है। तो साथियों, हमें यह समझना होगा कि हमें जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्रता से आरएसएस जैसी मनुवादी संस्थाओं की गुलामी से मुक्ति पानी चाहिए। और उनके प्रति यदि कोई कृतज्ञता प्रकट करनी है, यदि आप उनके प्रति कृतज्ञ हैं भी, तो वह निजी तौर पर हैं। आप कभी भी उनके प्रति अपने सामाजिक हितों को गिरवी रखते हुए अपनी कृतज्ञता को प्रकट ना करें। जैसे कि यदि आप उनके प्रति कृतज्ञ हैं और आपको जब समय आता है चुनाव में वोट डालने का, तो वे कहते हैं कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, आप आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, आप कांग्रेस को वोट दीजिए, तब आपको यह सोचना चाहिए कि आपकी कृतज्ञता उनके द्वारा किए गए आप पर निजी कार्यों के लिए है, ना कि वे सामाजिक और राष्ट्रीय कार्यों के लिए। जब आपके सामाजिक और राष्ट्रीय कार्यों की बात आए, आपके द्वारा उन सामाजिक और राष्ट्रीय कार्यों का संपादन होने की बात आए, तब आप अपने निर्णयों को अपने साथ रखें, अपने विचार और अपने विवेक के आधार पर ही अपने निर्णय लें और अपने विवेक के आधार पर ही चुनाव में मतदान करें। यदि आरएसएस जैसी संस्थाओं की गुलामी से मुक्ति पानी है, तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें अपनी कृतज्ञता के भाव में परिवर्तन लाना होगा। हमें यह समझना होगा, हमें बाबा साहेब के उस कथन को याद करना होगा। और आप सोचिए कि यदि बाबा साहेब ने अपनी कृतज्ञता उस बड़ौदा रियासत के प्रति अगर प्रकट की होती, यदि वे उस बड़ौदा रियासत के प्रति जो गुलामी उनको करनी पड़ रही थी, यदि वे उसको ना त्यागते और अपने समाज के लिए भी दिन रात कार्य ना करते, तो क्या होता। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भीतर किसी भी प्रकार से इस बात पर संदेह नहीं किया जा सकता कि वे बड़ौदा रियासत के प्रति कृतज्ञ नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस कृतज्ञता को पूरा करने का अपने निजी प्रयासों के द्वारा प्रयत्न किया। लेकिन जब उनके सामाजिक और राष्ट्रीय हितों की बात आई, तब उन्होंने बड़ौदा रियासत के ऊपर अपने सामाजिक और राष्ट्रीय हितों को रखा। तो साथियों, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से हमें सीख लेनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि कभी भी अपने सामाजिक हितों को और राष्ट्रीय हितों को किसी निजी कृतज्ञता के वशीभूत या उसको समर्पित ना करें। साथियों, यह हमारे समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए साथियों, हमें सदैव जागरूक रहना चाहिए। और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि कोई भी स्त्री अपनी अस्मिता, अपनी इज्जत, अपनी आबरू की कीमत के आधार पर किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकती है। तो साथियों, अपनी अस्मिता, अपनी आबरू, अपने समाज के हितों की कीमत पर कभी भी कृतज्ञ मत होना और आप अपने समाज के हितों को आगे बढ़ाने का कार्य जरूर करना। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।